अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आजकल पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बूम मचा हुआ है। हर आए रोज़ कोई ना कोई नया प्लेयर एक नई प्रोडक्ट के साथ पाकिस्तान की टू व्हीलर इंडस्ट्री के अंदर शामिल होता जा रहा है। आज हमारे पास रिव्यू के लिए एक नया प्लेयर और उनकी एक नई प्रोडक्ट। हेयर आई प्रेजेंट टू यू इवियन लेपर्ड। इवियन पाकिस्तान की इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इंडस्ट्री का सबसे यंगेस्ट मेंबर है। ये एक नया स्टार्टअप है जिन लोगों के पास एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है थ्री व्हीलर मार्केट का, और अब वो टू व्हीलर इंडस्ट्री के अंदर अपने जौहर दिखाने के लिए आए हैं। ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का नाम लेपर्ड है, और ये चाइना की टॉप 10 कंपनीज में से एक कंपनी का मॉडल है। अगर आप ये समझ रहे थे कि इवियन एक ऐसी कंपनी है जो चाइना गए और वहाँ पे डिफरेंट वेंडर से मिले और उन्होंने एक स्कूटर बनाया और उसको लेके वो पाकिस्तान आ गए, तो ऐसा नहीं है। ये स्कूटर ज़ूबो कंपनी का है। अब ज़ूबो कंपनी क्या है? चाइना के अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रही हैं। चाइना के अंदर क्योंकि उनकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, वो मैस प्रोडक्शन पे बिलीव करते हैं, तो चाइना में बड़ी कंपनी वो होती है जो सबसे ज़्यादा यूनिट्स बनाती है और सबसे ज़्यादा यूनिट्स जो हैं सेल होते हैं। उस सारे सिनेरियो के अंदर ज़ूबो जो है वो टॉप 10 कंपनीज़ के अंदर आती है। ज़ूबो का नंबर 7वां या 8वां होता है चाइना के अंदर, और यही वजह है कि ये एक ग्लोबल प्रोडक्ट है। ग्लोबल प्रोडक्ट का फ़ायदा ये होता है कि जिन स्पेक्स के अंदर ये चाइना में है, उन्हीं स्पेक्स के अंदर ये पाकिस्तान में है, उन्हीं स्पेक्स के अंदर ये थाईलैंड में है, उन्हीं स्पेक्स के अंदर ये हर उस जगह पे है जहाँ पे ये स्कूटर चलता है। और इस स्कूटर के अंदर कई चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत डिफरेंट हैं। सबसे पहले इसकी शेप से स्टार्ट कर लेते हैं। इवियन लेपर्ड की शेप बाकी जितने भी स्कूटर्स हैं पाकिस्तान के अंदर उनसे बहुत डिफरेंट है। अगर आप बाकी स्कूटर्स को देखो तो वो आपको सेम लगते हैं, ऐसे लगता है कि चाइना के अंदर एक ही डिज़ाइन है और सब एक ही डिज़ाइन को फॉलो कर रहे हैं। बट थैंक्स टू दिस ब्यूटीफुल हेडलैम्प ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है। यहाँ पे आपको लेपर्ड बना हुआ भी नज़र आ रहा है, और ये बहुत ही बेहतरीन किस्म की एलईडी लाइट्स हैं जिनका थ्रो बहुत आला है। डीआरएल है बेसिकली, वो लेपर्ड का फेस है। दिस लुक्स वेरी कूल स्पेशली एट नाइट। और इसकी जो लाइट्स हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की एलईडीज इसके अंदर डली हुई हैं, और रोड पे जो इनकी थ्रो है वो भी बहुत फैंटास्टिक किस्म की है। हाई बीम, लो बीम, एवरीथिंग इज़ एक्सेप्शनल ऑन दिस स्कूटर। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ जो आपकी अटेंशन ग्रैब करती है वो ये ह्यूज डिस्क ब्रेक है। ये डिस्क ब्रेक इतनी बड़ी है कि शायद 400 सीसी बाइक की भी डिस्क ब्रेक इतनी बड़ी नहीं होती। और दूसरी बड़ी चीज़ डिस्क ब्रेक के बाद इस स्कूटर का टायर साइज़ है 90-80-12 के। ये ट्यूबलेस टायर्स यूज़ करती है, और फ्रंट पे इसका ये डायमंड कट एलॉय व्हील आता है। अब डायमंड कट एलॉय व्हील अभी तक पाकिस्तान के अंदर किसी भी स्कूटर के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। ये लेपर्ड का एक ऐसा फीचर है जो कि इसको बाकी सारे स्कूटर से मुमताज़ करता है। अब शेप वाइज तो मैंने आपको इसके फीचर्स बताए ही हैं। अब थोड़ा सा हम टेक्निकल स्पेक्स पे चलते हैं। टेक्निकल स्पेक्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहली चीज़ जो इसके कॉकपिट में आपको नज़र आती है वो ये बड़ा सा टैबलेट साइज़ का स्पीडोमीटर है। ये इतना बड़ा स्पीडोमीटर आपको बताता क्या है? ये आपको बैटरी बता रहा है कि इसकी बैटरी फुली चार्ज है, स्पीड बताता है, ये आपको माइलेज बता रहा है, और उसके अलावा ये आपको बताता है कि आप कौन से मोड के अंदर हैं। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के 3 राइडिंग मोड्स हैं, और ये स्कूटर बहुत ही पावरफुल है। अगर मैं पावर की बात करूं तो इस स्कूटर के अंदर 1200 वॉट की एक BLDC हब मोटर इस्तेमाल की गई है। इस BLDC हब मोटर की क्वालिटी ये है कि चाइना की जो मोटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनके अंदर एक कंपनी है QS मोटर्स। ये उनकी टॉप ऑफ द लाइन ब्रशलेस हब मोटर है जो कि 1200 वॉट की है, और 3 डिफरेंट राइडिंग मोड्स के साथ ये स्कूटर आता है। और अगर मैं इसकी बैटरीज की बात करूं तो इस स्कूटर के फ्लोर बोर्ड के अंदर 6 ग्रिफेन की बैटरीज हैं। बैटरीज बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती हैं किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर। इस स्कूटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक बैटरीज हैं वो चिल्वी कंपनी की है। चिल्वी कंपनी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन चाइना। चिल्वी वो कंपनी है जो यादिया को बैटरीज बना के देती है, जो हर बड़ी कंपनी को बैटरीज चिल्वी बना के देती है।
और ज़ूबो को भी चिल्वी ही बैटरीज बना के देती हैं। जब एवियन इस स्कूटर को पाकिस्तान में लाए हैं तो वो इसको चिल्वी की बैटरीज के साथ ही लाए हैं। एवियन लेपर्ड के फीचर्स यहाँ पे ख़त्म नहीं होते। इस स्कूटर के अंदर ऐसे ऐसे फीचर हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर अभी तक किसी स्कूटर में एटलीस्ट मैंने नहीं देखे। और जब वो फीचर मैं यूज़ कर रहा था तो मेरे बाकी दोस्त बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे थे कि ये क्या, इस स्कूटर के अंदर क्रूज़ कंट्रोल भी है। आप इस स्कूटर पे क्रूज़ कर सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ़ीचर है। ऐसा फ़ीचर मैंने आज तक कभी नहीं देखा। जब आप इसको क्रूज़ पे लगाते हो तो स्पीड ऑटोमेटिकली सेट कर लेते हैं आप और ये उसी स्पीड पे चलता रहता है, नो मैटर व्हाट, कोई मसला नहीं होता। बाकी स्कूटर्स की तरह इसके अंदर भी अंडर सीट स्टोरेज है। इसकी सबसे बेस्ट बात यह है कि ये अंडर सीट स्टोरेज बहुत बड़ी है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा जगह है और आप एक बड़ा किंग साइज़ का हेलमेट बहुत आराम से इसके अंदर रख सकते हैं। अब ये चार्जर मेरे हाथ में आ ही गया तो मैं आपको इसका चार्जर दिखा दूं। इसके चार्जर की सबसे जो बड़ी क्वालिटी है वो ये है कि 6 एम्पेयर का चार्जर है। इससे बड़ा चार्जर रिकमेंडेड नहीं है एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज करने में, और ये वाकई फास्ट चार्जर है। इस स्कूटर को इसने 4 घंटों के अंदर फुल चार्ज कर दिया है, विच इज़ वेरी एक्सेप्शनल। और इससे पहले भी हमारे पास डिफरेंट स्कूटर्स आए हैं, हमने चलाए हैं, तो उनका चार्जिंग टाइम जो है आपको ओवरनाइट उनको चार्ज करना पड़ता है क्योंकि उनके चार्जर्स छोटे होते हैं। लाइक किसी का 4 एम्पेयर का है, किसी का 5 एम्पेयर का है। ये 6 एम्पेयर का चार्जर मैक्सिमम साइज़ है, इससे ज़्यादा साइज़ रिकमेंडेड भी नहीं है एंड इट डज़ द जॉब वेरी वेल। एवियन लेपर्ड में फ्रंट पे तो आपको एक बहुत बड़ी डिस्क ब्रेक मिलती ही है, बट अगर आप इसकी रेयर पे देखो तो आपको रेयर पे भी इसकी डिस्क ब्रेक मिलती है। इस स्कूटर की ब्रेकिंग ऑन पॉइंट है। मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि इसकी ब्रेकिंग पाकिस्तान के अंदर मिलने वाले तमाम स्कूटर्स और इवन बाइक से भी ज़्यादा बेहतर है और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती है आपको जब आप शहर के अंदर चला रहे होते हो। लाहौर शहर जैसी गंदी ट्रैफिक के अंदर डिस्क ब्रेक का होना बहुत ज़्यादा सहूलत की बात है। प्लस कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी भी ख़त्म नहीं हुई, फीचर्स ख़त्म नहीं हो रहे। आप इसके रेयर शॉक्स देखें, वो भी एडजस्टेबल हैं, आप प्री लोड एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर सिंगल बंदा है तो उस एडजस्टमेंट पर रख सकते हैं, और ये 2 बंदे बने हुए हैं, आप इस पर भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आपको इस स्कूटर की राइड लेनी पड़ेगी। इसकी राइड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसकी सस्पेंशन जो है बहुत ही आला है, और स्पेशली इसकी सीट, अगर मैं आपको इसकी सीट दिखा सकूं, एक तो जैसे लेपर्ड की स्किन होती है उस तरीके का इसका टच है आया हुआ इसके अंदर, और प्लस ये जो इतनी नरम सीट है, अंडर थाई सपोर्ट भी आपको डिसेंट मिल जाती है। और अभी मैं कसूर के करीब हूँ, मैं लाहौर से इसको चला के ला रहा हूँ, और ये जो 60-65 किलोमीटर है, मुझे बिल्कुल कोई मसला नहीं हुआ इसको चलाते हुए। ना मैं थका हूँ, ना मेरी कमर में दर्द हुआ है, ना मेरे बाजुओं में दर्द हुआ है। मैंने इसको थॉरली एंजॉय किया है। एवियन लेपर्ड का अगर आप साइज़ देखें तो ये एक फुल साइज स्कूटर है और इसके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी सीट काफ़ी लंबी है और ये पाकिस्तानी स्टैंडर्ड के मुताबिक इस पर 2 नहीं 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि एक पावरफुल मोटर के साथ आता है और बैटरी पैक्स बहुत अच्छी रेंज प्रोवाइड करते हैं, तो ये आराम से 3 लोगों को बिठा के शहर के अंदर आप घुमा सकते हैं। और उसके साथ साथ अंडर सीट स्टोरेज आप ऑलरेडी देख चुके हैं कितनी ज़्यादा है। ये है इस एवियन लेपर्ड की चाबी। अब चाबी तो अपनी जगह पे, इसके साथ आपको ये एक रिमोट मिलता है जिसके अंदर लॉक अनलॉक आप इसको ऑन कर सकते हैं, और इसको आप फाइंड मी का ऑप्शन भी है। ये मैं 2 दफ़ा प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये ऑन हो चुका है। मैं बगैर चाबी के इसको इस्तेमाल कर चुका हूँ। अगर मैंने इसको बंद करना होगा तो मैं सिर्फ एक बटन दबाऊँगा और ये बंद हो जाएगा। इसी तरीके से ये एक फाइंड मी का बटन है, ठीक है, कि अगर आपने कहीं पे पार्क किया हुआ है इसको पार्किंग के अंदर और आप देखना चाह रहे हो कि आपका स्कूटर कहाँ पे, तो आप इसे दबाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि भैया आपका स्कूटर कहाँ पे खड़ा हुआ है। और ये एक बहुत ही हैंडी फीचर है। हम पाकिस्तानी जो 2 व्हीलर फैंस हैं उनको बहुत ज़्यादा ऐसे फीचर्स अब मिलना शुरू हुए हैं जिनकी हम लोग डिमांड कर रहे थे बहुत ज़्यादा अरसे से। एक चीज़ जो मैं कैटेगोरिकली बताना चाहूँगा, इसके जो रेयर व्यू मिरर्स हैं, एक तो उनकी शेप बहुत फ़र्क है और ये बहुत चौड़े हैं। मतलब रोड का व्यू आपको बहुत प्रॉपर आता है इसके अंदर, और आप आराम सुकून से पीछे देखते हुए अपनी जो राइड है उसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर हम एवियन लेपर्ड के इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही बेसिक है, बट इसमें जो
पार्ट्स इस्तेमाल हुए हैं उनकी फ़िट एंड फिनिश, उनकी क्वालिटी, उनकी लुक एंड फील बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर मैं आपको इसके राइडिंग मोड्स का बताऊं तो ये एक बटन लगा हुआ है यहाँ पे, हाई, मीडियम एंड लो। इसके अंदर ये 3 डिफरेंट राइडिंग मोड्स हैं। हाई पे इसकी जो टॉप स्पीड है वो 50 से 55 किलोमीटर फ़ी घंटा रहती है। लो पे जो इसकी स्पीड है वो तकरीबन 20 से लेके 28 तक जाती है, और मीडियम पे इसकी जो स्पीड है उन दोनों के दरमियान में रहती है, इट्स अराउंड इन द 40s। हम क्योंकि इसको टेस्ट कर रहे हैं इसके हाई स्पीड मोड के अंदर, तीसरे गियर के अंदर आप समझ लें कि इसको डाल के मैं थ्रू आउट चला रहा हूँ, जिसमें ये 50-55 तक जाता है। क्योंकि मैं हाईवे पे इसको यूज़ कर रहा हूँ तो उससे कम स्पीड पे इसको चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और जो इस पे रेंज निकलेगी इसकी, जो कि आप आने वाली वीडियो सीरीज़ में देखोगे, वो एक बहुत, अभी मुझे भी नहीं पता कि क्या रेंज निकलेगी, बट वो एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फैक्टर होगा इस स्कूटर के ऊपर। अभी तक मैं इसको 67 किलोमीटर चला चुका हूँ और इसकी बैटरी का एक बार भी नहीं गिरा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह अपनी रेंज जो है उसको अचीव करेगा। उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको हॉर्न का बटन मिल जाता है, आपको इंडिकेटर्स के बटन मिल जाते हैं, और हाई बीम, हाई और लो का बटन मिल जाता है। चीज़ों की क्वालिटी, फिट एंड फिनिश बहुत अच्छी है। ये आपकी रेयर ब्रेक आ गई और ये आपकी फ्रंट ब्रेक आ गई। ये है एवियन लेपर्ड के बेसिक जो स्ट्रक्चर हैं और बेसिक जो फीचर्स हैं जो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई आप इस स्कूटर की तारीफ़ तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बट इस स्कूटर की बैटरीज कितना अरसा चलेंगी, इस स्कूटर की वारंटी क्या है? तो भाई इस स्कूटर की जो बैटरीज हैं, ये स्कूटर 1000 चार्जिंग साइकिल्स के साथ आता है। उसका मतलब है कि आप इसको 1000 दफ़ा चार्ज कर सकते हैं। जब आप इसको ओवरनाइट चार्ज करते हैं तो एक चार्जिंग साइकिल काउंट होता है। आप 1000 दिन तक इसको चार्ज कर सकते हैं, जो तकरीबन 3 साल के आसपास बनती है। अब 3 साल गुजर गए और आपको बैटरीज रिप्लेस करनी पड़ रही हैं। इस स्कूटर के फ्लोर बोर्ड में इस वक्त 6 बैटरीज मौजूद हैं, और उन बैटरीज का सीन ये है कि बैटरी पैक्स होते हैं बेसिकली, और बैटरीज को इकट्ठे जोड़ के एक पावर ट्रेन बनाई जाती है। आज के दौर में, आज के वक्त जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक बैटरी की कीमत है 12,000 रुपये, और आप 6 बैटरीज तो 72,000 रुपये की नई बैटरीज हो गई। जो आपकी पुरानी बैटरीज होंगी वो 15 से 20,000 रुपये में एडजस्ट हो जाएंगी, क्योंकि हमें ये पता है कि जो स्क्रैप में बैटरीज होती हैं वो भी सेल होती हैं। तो तकरीबन 50,000 रुपये का खर्चा है 3 साल के बाद। पर ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स आप पैसे कितने बचाएंगे? आपके जहन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि ये स्कूटर चार्ज होने में बिजली कितनी कंज्यूम करता है। तो ये 2.5 यूनिट कंज्यूम करता है एक दफ़ा फुल चार्ज होने में, और 2.5 यूनिट में ये आपको जो माइलेज क्लेम करेगी कंपनी वो 120 किलोमीटर है, और एक बहुत अफोर्डेबल किस्म का पैकेज है ये। क्योंकि अगर मुझे 120 किलोमीटर, बहुत ही कोई मैं फ्यूल एफिशिएंट बाइक ले लूँ जैसे यामा की YB 125Z हो गई या कोई सुजुकी GD 110S हो गई, तो वो 1 लीटर में मैक्सिमम जो मुझे रिटर्न करेंगी वो 40 से 45 किलोमीटर होगा। तो मुझे 120 किलोमीटर चलने के लिए कम से कम 3 लीटर पेट्रोल चाहिए, और 3 लीटर पेट्रोल जो है वो 600 रुपये का बनता है पाकिस्तान में, बल्कि उससे ज़्यादा ही बनता है, 280 रुपये का लीटर है आजकल, और हर 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमतें भी रिवाइज हो जाती हैं। सो गोइंग इलेक्ट्रिक इज़ द फ्यूचर। कोई तो रीज़न है कि लोग, टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो रही है। अगर आप इंडिया को देखो तो इंडिया के अंदर भी एक ईवी बाइक्स का रेवोल्यूशन आ रहा है, वो लोग भी ईवी बाइक्स की तरफ जा रहे हैं। और इस पूरे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान में ईवीऑन जैसी कंपनी जो कि ग्रीन एनर्जी पे बिलीव करती हैं और उनको मोटो ही ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना है, वो लेपर्ड जैसी क्वालिटी प्रोडक्ट लेके आती हैं। दिस इज़ वेरी गुड। इस स्कूटर की एक अच्छी बात इसका ये कलर भी है। ये स्कूटर धूप के अंदर इतना प्यारा इसका कलर शाइन हो रहा है, और बेसिकली दिस इज़ मेटालिक ग्रीन कलर, और ये 4 डिफरेंट कलर ऑप्शंस के साथ आपको मिल जाता है। क्वालिटी वाइज, फिट एंड फिनिश वाइज, फीचर्स वाइज ये एक बहुत ही प्रीमियम किस्म का प्रोडक्ट है। इतने ज़्यादा फीचर्स के साथ इस एवियन स्कूटर की प्राइस क्या होगी? आप सबको लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मगर ये पाकिस्तान का मोस्ट अफोर्डेबल स्कूटर है इन सारे फीचर्स के साथ। इसकी प्राइस रेंज बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और ऑन द लॉन्गर रन आप अपने काफ़ी सारे पैसे बचा रहे होंगे। ये स्कूटर इन स्पेक्स के साथ, इस मोटर कैपेसिटी के साथ और इस बैटरी कैपेसिटी के साथ पाकिस्तान के अंदर आपको बहुत
कम नज़र आएंगे। स्पेशली इस स्कूटर के अंदर जो बैटरीज इस्तेमाल हुई हैं वो 72 वॉट्स और 38 एम्पेयर की हैं। 38 एम्पेयर की बैटरीज पाकिस्तान में शायद ही किसी स्कूटर के अंदर इस्तेमाल हो रही हो इससे पहले। और इस बैटरी पैक को क्योंकि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक मैं इसको ओवरऑल 100 किलोमीटर वैसे चला चुका हूँ जब से मेरे पास टेस्टिंग के लिए आया। आज स्पेसिफिकली हम इसको तकरीबन 67 किलोमीटर चला चुके हैं। इसकी बैटरीज थ्रू आउट द रेंज आपको बहुत अच्छी पावर देती हैं। कहीं पे आपको लैग फील नहीं होता, कहीं पे आपको ये फील नहीं होता कि यार आपका जो स्कूटर है वो पावर लूज़ कर रहा है। इस पे मैंने ओवरटेक्स भी किए हैं, इस पे मैंने चढ़ाइयाँ भी चढ़ी हैं, बहुत ज़्यादा सारी मज़ेदार किस्म की चीज़ें इस स्कूटर के अंदर। और मुझे लगता है कि इस प्राइस के अंदर ये बैंग फॉर द बक है। एवियन का लेपर्ड वारंटी के साथ आता है, आपको मिलती है इसकी हब मोटर पे 1.5 साल की और इसके बैटरी पैक्स के ऊपर 1 साल की वारंटी। और एवियन का क्लेम ये है कि अगर ये इस दौरान कोई मसला आता है तो ये आपको रिप्लेस करके देंगे और हर तरीके की कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एवियन की एक चीज़ बहुत अच्छी है कि ये कंपनी एक विजन को लेके चल रही है कि मैंने मैक्सिमम फीचर्स प्रोवाइड करने हैं ऑन द मिनिमल कॉस्ट। अगर आप बाकी बड़े ब्रांड्स को देखो तो वो मिल्किंग स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। अब मिल्किंग स्ट्रैटेजी क्या होती है? लाइक आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा रखते हैं, उस प्रॉफिट मार्जिन से फ़ायदा तो सेलर को ही होता है बट जो कस्टमर है उसका इस्तेसाल हो रहा होता है। अब आप गूगल भी बेशक करके देख लीजिएगा कि पाकिस्तान के अंदर कितने स्कूटर्स हैं जिनके अंदर क्रूज़ कंट्रोल मिलता है, जिसके अंदर 12 इंच के आपको व्हील्स मिलते हैं, एलॉय रिम्स मिलते हैं, डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं दोनों जगह पे और 38 एम्पेयर आवर्स की बैटरीज भी मिलती हैं आपको। मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई स्कूटर नज़र आएगा। तो ये था एवियन लेपर्ड पे हमारा रिव्यू। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। एवियन लेपर्ड की पूरी सीरीज़ देखना ना भूलिएगा। हम इस स्कूटर की पूरी रेंज भी टेस्ट करेंगे, हम इसको धुलवा के भी देखेंगे, हम हर तरीके से इसको टेस्ट करेंगे। मैं स्कूटर को बिल्कुल ऐसे ही टेस्ट करूंगा जैसे मैं ये स्कूटर अपने लिए ख़रीद रहा हूँ। ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एवियन का फेसबुक पेज, एवियन की वेबसाइट और बाकी सारे यूजेबल लिंक्स और इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे और पहले कमेंट के अंदर भी पिन है। फील फ्री टू कांटेक्ट देम। और आपके अगर कोई ऐसे सवाल जिनका आंसर मैं नहीं कर सका तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको उनका कम्प्रीहेंसिव जवाब दूं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। फ़ी अमानिल्लाह। बाय।